जय जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़। आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ की टॉप बड़ी खबरों को। इससे पहले छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं, साथ ही लाइक जरूर करें। मार्च से अंबिकापुर दिल्ली हवाई सेवा बिलासपुर होगा स्टॉपेज। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से दिल्ली के लिए हवाई सेवा मार्च के आखिरी सप्ताह से शुरू होगी। एलायंस एयर महामाया एयरपोर्ट से हफ्ते में 2 दिन सोमवार और बुधवार को फ्लाइट चलाएगी। ये उड़ान बिलासपुर होते हुए दिल्ली पहुंचेगी। 4500 से 6000 रुपए इसका फेयर हो सकता है। फिलहाल एलायंस एयर बिलासपुर से दिल्ली के बीच हफ्ते में 3 दिन सेवा दे रही है। करीब 2 साल पहले कंपनी के अधिकारी अंबिकापुर आकर एयरपोर्ट की सुविधाओं का जायजा ले चुके थे। एलायंस एयर 72 सीटर ATR विमान का संचालन करेगी। 22 फरवरी को कांग्रेस विधायक दल की बैठक डॉक्टर चरणदास महंत की अध्यक्षता में सरकार को घेरने रणनीति पर होगी चर्चा। छत्तीसगढ़ में बजट सत्र से पहले कांग्रेस ने अपनी रणनीति तेज कर दी है। 22 फरवरी को कांग्रेस विधायक दल की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। ये बैठक नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत की है। ये बैठक नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत की अध्यक्षता में शाम 4 बजे कांग्रेस भवन रायपुर में होगी। बैठक में आगामी विधानसभा सत्र, सरकार को घेरने की रणनीति और जनहित के मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र 27 फरवरी से शुरू होगा। पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण होगा। इसके अगले दिन यानी 24 फरवरी को वित्त मंत्री वर्ष 2026-27 का बजट पेश करेंगे। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 22 फरवरी को। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 को 2 पाली में परीक्षा आयोजित की गई है। प्रथम पाली की परीक्षा 10 बजे से 12 बजे एवं द्वितीय पाली की परीक्षा अपराह्न 3 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित की जाएगी। परीक्षा के लिए जिला मुख्यालय में कुल 4 परीक्षा केंद्रों महाविद्यालयों को परीक्षा केंद्र बनाया गया है। अवैध उत्खनन और परिवहन पर खनिज विभाग के शक्ति पोकलेन समेत 16 वाहन किए जब्त। बस्तर जिले में अवैध उत्खनन और खनिजों के अवैध परिवहन पर अंकुश लगाने के लिए खनिज विभाग के द्वारा अभियान चलाया गया। खनिज विभाग के जांच दल ने पिछले 9 दिनों के भीतर छापेमारी कर अवैध गतिविधियों में संलिप्त 16 वाहनों को जब्त किया है। खनिज विभाग की कार्यवाही के दौरान रेत, चूना पत्थर और लाल ईंट का अवैध रूप से परिवहन कर रहे ट्रैक्टर, हाईवा और टिप्परों को जब्त किया गया है। वाहन ग्राम कंगोली, परपा, बालेंगा, लालबाग और पल्ली नाका जैसे क्षेत्रों में गुजर रहे थे। इसके अलावा मोतनपाल क्षेत्र में रेत का अवैध उत्खनन करते हुए चेन माउंटेड पोकलेन मशीन को भी जब्त कर पुलिस अभिरक्षा में सौंपा गया है। बिजली तारों के जालों से मिलेगा छुटकारा। अगले 3 साल से अंडरग्राउंड केबलिंग लोगों को मिलेगी राहत। राजधानी रायपुर और न्यायाधीश बिलासपुर के आम लोगों को जल्दी बाहर खंभों और जगह जगह लटक रहे बिजली तारों से छुटकारा मिलने वाला है। छत्तीसगढ़ पावर कंपनी ने दोनों जिलों को पूरी तरह अंडरग्राउंड केबलिंग करने की कार्य योजना तैयार की है। गुरुवार को छत्तीसगढ़ के ऊर्जा विभाग के सचिव डॉक्टर रोहित यादव ने बताया कि मुख्यमंत्री विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत रायपुर और बिलासपुर को ओवरहेड लाइनों को अगले 3 साल में अंडरग्राउंड कर दिया जाएगा। रायगढ़ के मुख्य सड़कों से अतिक्रमण हटाने के निर्देश। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में नगर निगम आयुक्त ने शहर की मुख्य सड़कों से अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही सड़कों को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए नियमित अभियान चलाने की बात कही गई। इसके अलावा निगम आयुक्त ने राजस्व वसूली समेत कई शहर विकास के कार्यों के लिए कई तरह के निर्देश दिए हैं। नगर निगम में समय सीमा की बैठक में निगम के अधिकारी कर्मचारियों को स्पष्ट रूप से कहा गया है कि किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक के दौरान कमिश्नर ब्रजेश सिंह क्षेत्रीय ने विभागवार प्रगति की समीक्षा की। इस जुलाई को 65 करोड़ की सौगात किसानों और ग्रामीणों को मिलेगा सीधा लाभ। वन मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि सरकार का उद्देश्य दूरस्थ गांवों तक सड़क, सिंचाई और बुनियादी सुविधाएं पहुंचाकर ग्रामीण जीवन को आसान बनाना है। उन्होंने विश्वास जताया कि करोड़ों रुपए के इन विकास कार्यों से किसानों को बेहतर सिंचाई व्यवस्था मिलेगी, आवागमन सुगम होगा और सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियों को नई पहचान मिलेगी। वन मंत्री केदार कश्यप ने नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत विकास कार्यों को नई सौगात देते हुए सालेमेटा और खोटिया में आयोजित कार्यक्रमों के दौरान कुल लगभग 65 करोड़ 96 लाख रुपए से अधिक से विभिन्न निर्माण कार्यों के भूमि पूजन किया। सूरजपुर में एम्बुलेंस को रोककर हाईवे पर बर्थडे मनाना पड़ा भारी। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के सख्ती के बावजूद सोशल मीडिया पर लाइक्स पाने के लिए सड़क पर बर्थडे मनाने के चलते स्टेट हाईवे पर सामने आया मामला, जहां कुछ युवकों ने सड़क के बीच गाड़ी खड़ी कर जन्मदिन मनाया है। ये घटना लाटोरी पुलिस चौकी क्षेत्र के सोनवाही स्थित आरव रेस्टोरेंट के सामने 16 फरवरी की रात करीब 10 से 11 बजे के बीच की है।
पीएम आवास योजना का हाल जाने घर घर जाएंगे अधिकारी। रायपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना के परिसरों को लेकर बढ़ती शिकायतों के बीच महापौर मीनल चौबे ने निर्देश दिए हैं कि योजना शाखा के अधिकारी शहर के अलग अलग आवासीय परिसरों का दौरा करेंगे और वहां के रहवासियों से सीधे मिलकर उनकी समस्याएं सुनेंगे। निर्देश के अनुसार अधिकारी प्रधानमंत्री आवास योजना के अलग अलग आवासीय परिसरों का जाकर खुद निरीक्षण करेंगे। यदि पेयजल, सफाई, लाइटिंग या अन्य सुविधाओं में कोई कमी मिले तो संबंधित जोन कमिश्नर और जोन अधिकारियों को तुरंत सूचित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के रेल यात्रियों की फिर बढ़ेगी परेशानी। SCCR की 10 ट्रेनें फिर से हुई रद्द। 30 ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेट करने का फैसला। छत्तीसगढ़ के रेल यात्रियों के लिए एक बार फिर परेशानी भरी खबर सामने आई है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा नागपुर रेल मंडल में विकास कार्य किया जाना है। इसके चलते कई ट्रेनों के संचालन में बदलाव किया गया है। रेलवे प्रशासन ने जानकारी दी है कि 3 मई से 22 मई तक इस विकास कार्य के चलते ट्रेनों का परिचालन प्रभावित रहेगा। इस अवधि के दौरान दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने 10 ट्रेनों को पूरी तरह से रद्द करने का निर्णय लिया है। इससे लंबी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों को अपनी यात्रा योजना में बदलाव करना पड़ सकता है। 7 दिन स्थिर रहेगा प्रदेश का तापमान। दुर्ग सबसे गर्म और अंबिकापुर सबसे ठंडा रहा। प्रदेश में अगले 7 दिनों तक मौसम में किसी बड़े परिवर्तन की संभावना नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार अधिकतम और न्यूनतम तापमान में उल्लेखनीय उतार चढ़ाव नहीं होगा। वर्तमान में अधिकतम तापमान 33.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो सामान्य से 2 डिग्री अधिक है, जबकि न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 1.6 डिग्री ऊपर है। सुबह 8:30 और शाम 5:30 बजे आर्द्रता क्रमशः 50 और 36% दर्ज की गई। प्रदेश में कहीं भी वर्षा नहीं हुई और मौसम पूरी तरह शुष्क बना रहा। छत्तीसगढ़ में 31 मई तक 10 लाख जल संरचनाओं का लक्ष्य, किसानों को मिलेगा लाभ। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल की संयुक्त अध्यक्षता में नवा रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में आयोजित बैठक में प्रदेश में जल संचय जन भागीदारी 2.0 अभियान के क्रियान्वयन की गहन समीक्षा की गई। केंद्रीय मंत्री पाटिल इस बैठक में वर्चुअली शामिल हुए और बैठक को संबोधित करते हुए इस दौरान बिलासपुर, दुर्ग और सूरजपुर जिले के कलेक्टरों ने अपने अपने जिलों में अभियान के अंतर्गत संचालित कार्यों और गतिविधियों की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की। ग्रीन आर्मी द्वारा नगर निगम मुख्यालय एवं 10 जोनों में सिंगल यूज प्लास्टिक को पूर्णतः बंद करने की मांग। नगर निगम रायपुर के सभापति सूर्यकांत राठौड़ द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग को प्रतिबंधित करने के संबंध में नगर निगम मुख्यालय सहित सभी 10 जोन कार्यालय को आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं। इस संबंध में ग्रीन आर्मी छत्तीसगढ़ द्वारा एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है, जिसमें सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग को पूर्णतः बंद कराने का अनुरोध किया गया था। ज्ञापन को संज्ञान में लेते हुए सभापति महोदय द्वारा संबंधित अधिकारियों को प्रतिबंध के प्रभावी पालन हेतु निर्देशित किया गया। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है तथा शासन के निर्देशों के अनुरूप नगर निगम कार्यालयों में पर्यावरण अनुकूल विकल्पों का उपयोग सुनिश्चित किया जाना चाहिए। सीधी भर्ती में प्रवर श्रेणी के दिव्यांगजनों को आरक्षण। मंत्रालय में उच्च स्तरीय बैठक। छत्तीसगढ़ शासन ने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के तहत बड़ा कदम उठाते हुए शासकीय विभागों में सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाने वाले पदों में प्रवर श्रेणी के दिव्यांगजनों के लिए आरक्षण सुनिश्चित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके तहत सभी विभागों और उनके अधीनस्थ कार्यालयों में पदों का चिन्हांकन कर उन्हें आरक्षित किया जाएगा। मंत्रालय महानदी भवन में समाज कल्याण विभाग के सचिव भुवनेश यादव की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में राज्य शासन के विभिन्न विभागों के सचिवों ने भाग लिया। बिलासपुर एयरपोर्ट पर पहली बार नाइट लैंडिंग का ट्रायल सफल। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में बिलासा देवी केवट एयरपोर्ट पर पहली बार नाइट लैंडिंग का ट्रायल सफल हुआ। शुक्रवार की देर शाम अफसरों ने स्टेट प्लेन से ट्रायल किया है। इस ऐतिहासिक ट्रायल के बाद बिलासपुर के हवाई सेवाओं से पूरी तरह जुड़ गया। बिलासपुर एयरपोर्ट पर खराब मौसम, बारिश के साथ ही रात में भी फ्लाइट उड़ान भर सकेंगे। इसके साथ ही बिलासपुर से हैदराबाद, कोलकाता और इंदौर से फ्लाइट शुरू होने की संभावनाएं जुड़ गई हैं। दरअसल बिलासपुर एयरपोर्ट को अभी हाल ही में 3AC IFR लाइसेंस जारी किया गया, जिसके बाद शुक्रवार को पहली बार रात्रिकालीन उड़ान का सफल ट्रायल किया गया। बीजापुर में 4 अवैध माओवादी स्मारक ध्वस्त। सुरक्षा बलों ने नक्सल विरोधी अभियान में की कार्यवाही। बीजापुर जिले में चलाए जा रहे सघन नक्सल विरोधी अभियान के तहत सुरक्षा बलों ने बड़ी कार्रवाई की है। फरसेगढ़ और तरेम थाना क्षेत्रों में कुल 4 अवैध माओवादियों स्मारकों को ध्वस्त किया गया। CRPF की 214वीं वाहिनी ने FOB पिल्लूर से अभियान चलाया है। दरअसल इस दौरान नील मड़गू के जंगल में लगभग 15 फीट ऊंचा एक अवैध माओवादी स्मारक ध्वस्त किया गया। मार्च में छत्तीसगढ़ आ सकते हैं खड़गे और राहुल, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बैस ने दी जानकारी।
प्रदेश कांग्रेस कमेटी मार्च में मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत बड़ी रैली करने की तैयारी कर रही है। इसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी शामिल हो सकते हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने बताया कि मार्च के दूसरे सप्ताह में छत्तीसगढ़ में मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत आयोजित रैली में दोनों नेता शामिल हो सकते हैं। बैज ने विद्युत नियामक आयोग की सुनवाई पर कहा कि पिछले 2 साल में भाजपा सरकार ने बिजली बिल हाफ योजना को बंद कर दिया, 4 बार बिजली की दर बढ़ाई गई।